तो संयुक्त व्यंजन से प्रारंभ होने वाले जो शब्द हैं उनका हिंदी शब्दकोश में क्रम क्या रहेगा। इसके लिए सबसे जरूरी चीज कौन सी है कि हम संयुक्त व्यंजन में व्यंजनों को और मात्रा को अलग कर पा रहे हैं या नहीं। अब कर सकते हो कोई भी प्रश्न। देखो सारी बातें हमने समझ ली हैं। व्यंजन और स्वर से पहले स्वर देखा जाएगा। दोनों अगर आए तो स्वर का क्रम पहले होता है और व्यंजन का बाद में। स्वरों का क्रम हमने देख लिया जिसमें री का ध्यान रखना है। री बड़े ऊ के बाद में और ए से पहले। अनुस्वार, चंद्र बिंदु और विसर्ग ये समान स्वर में या समान मात्रा में समान व्यंजन में इनमें सबसे पहले देखे जाते हैं। हो गया। व्यंजनों का अगर हम देखेंगे तो समान व्यंजन में पहली मात्रा के अनुसार शब्दों का क्रम होगा। अगर मान लीजिए मात्रा भी समान है और व्यंजन भी समान है तो बाद वाला देख लेंगे। बाद वाला भी समान है तो उससे बाद वाला, और वो भी अगर समान है तो हाँ उसके बाद वाला। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसे आते आते शब्द एक पूरा हो जाता है और एक बच जाता है। उसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि जो शब्द पूरा हो गया वो पहले आ गया। इसका एक उदाहरण देखो आप। इससे संबंधित जो उदाहरण है वो आप देख लें कि जैसे शब्द है, एक तो है मन और एक है मन का। ये दो शब्द हैं। दोनों में आप देख रहे हैं कि मैं में एक ही मात्रा है, यहां भी मैं में एक ही मात्रा है। व्यंजन भी समान और मात्रा भी समान। दूसरे में देख रहे हैं ने में भी एक ही मात्रा और ने में भी एक ही मात्रा। हो गया। अब आपको ये देखना है कि जो पहले पूरा हो गया वो पहले आएगा। तो पहले पूरा कौन सा हुआ? मन। यहां मन पहले आएगा और मन का बाद में आएगा। ठीक है। अब आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कितनी बार कह दियो पर प्रश्न नहीं पूछो। प्रश्न पूछना वाला तो आराम ही है। घर बैठे वो ये सोच रहे हैं कि भाई आपा भी क्लास में होता तो प्रश्न पूछता। हाँ तो वो उनके मन में ये भी अच्छा ही पूछता। हाँ इससे ही पूछता। तो जो भी है कोई भी प्रश्न है वो पूछे आप कि भाई इसमें डाउट है। हाँ नहीं क्वेश्चन तो मैं करवा ही रहा हूँ। प्रत्येक आपको प्रत्येक इवेंट है उसमें से प्रश्न मिल रहा है। अब आप दो प्रश्न करोगे एक साथ। ठीक है। और दोनों का उत्तर है वो अपने अनुसार तय करना है आपको। देखा देखी नहीं करनी। पहला प्रश्न देखो। आपको क्रम निश्चित करना है कि पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा। ठीक है। पहला प्रश्न देखो। श्रद्धा ये पूछा हुआ है फर्स्ट ग्रेड में ही। श्रद्धा शांत शातिर शोक। देखो एक तो शोक हमने पहले लिया था। शौक वो उसका अर्थ क्या है? रुचि। ये शोक है इसका अर्थ क्या है? दुख। दूसरा प्रश्न देखो। मृणाल मृत्यु मृतक मृषा। इनमें क्रम निश्चित करो।
कुछ है ना वो प्रश्न करते नहीं है, करना बहुत जरूरी है। प्रश्न करोगे तभी तो परीक्षा में कर पाओगे। कुछ है ना वो यही सोच रहे हैं, भाई बता तो सी, आज ना हैरान भी क्यों आ। घर बैठे वो बिल्कुल ही, उनको कोई चेक करने वाला ही नहीं है। हाँ तो खुद ही चेक करो आप, क्योंकि सिलेक्शन आपको ही करवाना है तो करना होगा। कर लिया। ये देखो, श्रद्धा, शांत, शातिर, शोक। एक बात यहाँ तय हो गई कि ये संयुक्त व्यंजन है, इसमें से आधा है, इसका मतलब ये है, ये तो आधा हो गया। बाकी तालव्य विषय ये चारों में, तालव्य विषय तो औरों में मात्रा है, इसका मतलब सबसे बाद में क्या आएगा, श्रद्धा। तो ये तो 4 नंबर हो गए निश्चित, हो गए। अब 3 को देखना है। 3 को देखोगे तो इनमें पहली मात्रा देखनी है। पहली मात्रा देखोगे तो शांत में आ में अनुस्वार है, यहां भी आ है, लेकिन इसमें अनुस्वार नहीं है। जिसमें समान मात्रा में अनुस्वार होता है वो पहले आएगा, और पहले आएगा तो शांत है वो 1 नंबर पर, शातिर है वो 2 नंबर पर, शोक है वो 3 नंबर पर। ये शोक है वो स्थायी भाव है, संचारी भाव है, क्या है ये काव्य शास्त्र में, ये स्थायी भाव है। कौन से रस का, करुण रस का, करुण का शोक। मृणाल, चारों ही ऐसे शब्द दे दिए जिनमें मैं में री की मात्रा है, यहाँ तो निश्चित हो नहीं पाएगा, इसका मतलब बाद वाला निश्चित करेगा। बाद वाला करेगा तो ये क्या है, ण, ये क्या है, तय, ये तय, ये से। तो इनमें तो पहले स्थान किसका है, टे ठे डे ढेने, फिर तय आता है, इसका मतलब यहाँ मृणाल है वो 1 नंबर पर। अब ये दो ऐसे रह गए जिनमें तय है, शय वाला 4 नंबर पर चला जाएगा। मृषा मानी, मृषा मिथ्या को कहते हैं, झूठ को कहते हैं। मृषा किसको कहते हैं, झूठ या मिथ्या। तो ये 4 नंबर पर। और मृत्यु और मृतक, तो मृत्यु है, यहां देखो ये तय और ये भी तय, इसमें मात्रा है इसमें नहीं है, कौन सा बाद में आएगा, जिसमें नहीं है, इसलिए मृत्यु है वो बाद में और मृतक पहले। तो मृतक 2 नंबर और मृत्यु 3 नंबर पर। इस प्रकार से ये निश्चित किए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब कर लोगे, चलो एक प्रश्न करो। ये देखिए, कर्म, क्रम, कृषि, और एक ये कर्म लिखा हुआ है, अर्ध तत्सम मान लो इसको। इनमें क्रम निश्चित करें, कर्म, क्रम, कृषि, कर्म। चारों ही शब्द हैं वो कैसे शुरू है, समान व्यंजन से शुरू हो तो पहली मात्रा निर्धारक होती है।
इन चारों शब्दों में से कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें क में मात्रा नहीं है, यानी जो स्वर रहित है? हाँ, कौन सा होगा? ये क्रम। इसमें क आधा है, नीचे आ गया ना, ये तो री है। हाँ, हमें भ्रम ये भी होता है कि क में ये री है तो क आधा है, नहीं, री स्वर है, ये स्वर सहित है, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ एक चीज वो निश्चित हो गई कि ये चौथे नंबर पर आएगा, क्रम है वो चौथे नंबर पर। दूसरे में देख लो अब आप, ये क में ए की मात्रा, यहाँ भी क में ए की मात्रा, और ये री की मात्रा है, तो री वाला तो बाद में आएगा ही, री वाला बाद में आएगा, तो कृषि है वो 3 नंबर पर, ये तय हो गया। अब हमारे पास ये दो बचे, दो में एक जो तरीका जो बिल्कुल परफेक्ट है वो तरीका तो है वर्ण विच्छेद करना। तो दोनों का वर्ण विच्छेद करके देख लेंगे। वर्ण विच्छेद का मतलब होता है कि व्यंजन और स्वर, यानी व्यंजन और उसमें लगी हुई मात्रा स्वर के रूप में अलग कर दें, वो वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो कर्म में देखो क हो जाएगा, क में ए की मात्रा हो जाएगी, फिर रे हो जाएगा। इस रे का ध्यान रखना है, रेफ के रूप में आता है, ये जिसके ऊपर होता है उससे पहले होता है और आधा होता है, तो यहाँ रे है वो आधा है। इसके बाद में मैं आ गया और फिर क्या आ गया? ए आ गया। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है इसका, कैसा भी शब्द क्यों ना हो, वर्ण विच्छेद के माध्यम से हम उनको सोल्व कर सकते हैं, चाहे कितना ही क्लिष्ट, कितने ही शब्द उलझे हुए दे दें। दूसरा देखो, कर्म, ये क आ गया, क में किसकी मात्रा है? ए की। रे में किसकी मात्रा है? ए की। मैं में किसकी मात्रा है? ए की। ये हो गया ना। अब गणित की तरह आप इनमें कॉमन ले लें, जहां तक कॉमन आएंगे वहां तक ये अलग अलग नहीं होंगे, आगे पीछे नहीं हो सकते। तो क और क कॉमन आ गया। दूसरा देखो, ए और ए कॉमन है, रे और रे कॉमन है। यहां देखो आप, मैं और ए, मैं और ए में हमें पता चल जाएगा कि कौन सा पहले आएगा। ए पहले आएगा क्योंकि ए स्वर है और मैं क्या है? व्यंजन। इसका मतलब ये कर्म पहले आएगा, तो ये कर्म है वो 1 नंबर पर और ये कर्म है वो 2 नंबर पर। इस तरह से होंगे, कर्म 1 नंबर, कर्म 2 नंबर, कृषि 3 नंबर, क्रम 4 नंबर। अब कोई भी प्रश्न है वो आप कर सकते हैं। देखो 2004 वाली परीक्षा जो 5 में हुई, आरपीएससी थर्ड ग्रेड, तब से लेकर के ये टॉपिक ज्यादा चर्चा में रहा। उसमें प्रश्न पूछा गया और प्रश्न क्या था वो देखिए आप, ये तब से शुरू हुआ सिलसिला। तो इसमें देखिए आप, ये प्रश्न आया था, प्रश्न था प्रश्न ये था, कंचन कपड़ा, कंचन कपड़ा कपट और काल। ये देखिए आप, प्रश्न यही था कि सबसे पहले कौन सा शब्द देखा जाएगा, उसमें चर्चा में रहा है। हाँ, उसके बाद में एक लड़का आया कोची में, तो पढ़ने के लिए आया, तो उसको पूछा कि भाई क्या बात हुई, वो एक ही नंबर से रह गया था। हाँ, बोले सर फेल तो नहीं होता मान, तो कंचन फेल करा दिया, क्योंकि यही प्रश्न गलत हुआ था। उसमें ये प्रचलित नहीं था, किताबों में इस तरह की कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं करवाई गई थी। ये सीबीएसई बोर्ड का जो व्याकरण है उसमें जरूर इसके प्रश्न है वो खूब मिलते हैं, और अपने राजस्थान बोर्ड में इस तरह का कोई भी प्रश्न पुटअप नहीं हुआ था। ये पहला प्रश्न था। तो यहाँ
अब ये बिल्कुल सरल हो गया प्रश्न, सरल हो गया ना। इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा? कंचन आएगा। उस समय जो भी अभ्यर्थी हैं उन्होंने प्रश्न कैसे किया? इंग्लिश के हिसाब से कि कंचन है तो KANCHAN, ठीक है ना। दूसरा है वो मतलब इस तरह से किए इन्होंने। तो उस हिसाब से अगर आप करोगे तो के तो सब में ही आएगा। काल है उसमें भी के हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा? एल। एल हो गए KAL, क्योंकि आपने तो अंग्रेजी में पढ़ी नहीं डिक्शनरी, अंग्रेजी में ही ज्यादा होशियार आप तो। हाँ, तो अंग्रेजी में यहाँ पे कंचन है तो ये देखो आप KAN हो गया ना, ये KAP। कपड़ा की ये हो गया ना, कपट है वो भी क्या है? KAP। और ये क्या हो गया? KAL हो गया ना। तो अब आप ABCD अगर बोलोगे तो JKLMN, एन बाद में आ गया ना, एल क्या आ गया पहले। तो इसको करके आ गए पहले, मात्रा भी नहीं देखी, मात्रा भी नहीं देखी कि क में आ की मात्रा है। और इनमें आप देखेंगे कि ये क में है, ये भी है, ये भी है। अनुस्वार है वो कोई मात्रा नहीं होती, वो जिसके साथ अनुस्वार का प्रयोग हुआ है वो ही मात्रा उसमें मानी जाएगी। तो कंचन है वो सबसे पहले। उसके बाद में कपट्टे, ये भी यहाँ आपको ध्यान में रखना है। ये डे तो क वाले वर्ग में नहीं है क्या? अपन तो यही तो पढ़े हो, के खे गे घे डे। और ये तो टे है, टे तो किस में आएगा? च वर्ग के बाद में आएगा। तो फिर ऐसे कैसे हुआ? कपड़ा पहले आएगा या कपट पहले आएगा? कपट पहले आएगा, क्योंकि ये डे है वो टे वर्ग में ही है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये डे में देखो आप, टे ठे डे, उसके बाद में डे, और फिर ये देखिए आप ढे, और इसके बाद में ढे, ये, और उसके बाद में णे, ये है, हो गया ना। और वो जो क वर्ग में है ना वो ङे है, वो ये है, ये डे नहीं है। क का पंचम वर्ण है वो क्या है? क्या है? ङे। हाँ, ये भी नहीं है, मैं भी नहीं है, ने भी नहीं है, बल्कि क्या है? ङे है। जैसे कंगन। और कोई उच्चारण करके बताएगा? दिनांक नहीं, अकेले का करके बताओ। नहीं हुआ क्या? ये अरे घर बैठे भी देख रहे हैं हमें, जानिए पढ़ाओ क्या कर रहे हैं ये हाँ। तो इसमें ये ङे होता है कंगन, वो क का पांचवा वर्ण है, इसलिए वो क वर्ग में आएगा। और ये आप दूसरा एक शब्द और लेंगे अभी, देखो यहाँ तो हम ये कि कंचन है वो आएगा 1 नंबर पर, कपट है वो आएगा 2 नंबर पर, और कपड़ा है वो 3 नंबर पर, और काल है वो 4 नंबर पर। खैर ये तो सीधा प्रश्न था। अब डे और ङे इसका फैसला करेंगे, डे और ङे में। ङे का अकेले का उच्चारण करना थोड़ा सा की मुश्किल है। ङे से कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता, यानी किसी भी शब्द के प्रारंभ में ङे का प्रयोग नहीं होता है। दो शब्द देखो आप, एक तो है कंगन, ऐसे लिखेंगे, कंगन। दूसरा शब्द है वो है कड़वक। कड़वक शैली है ना, कौन सी शैली? किस भाषा से संबंध है इसका? अपभ्रंश से। ये अपभ्रंश की दोहा चौपाई शैली है, जिसको हम क्या कहते हैं? कड़वक शैली कहते हैं। यहां आप देखोगे कै और कै तो समान ही है, यहां देखो ङे, और ये क्या है? डे। तो ये कंगन पहले आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि याद है यार ये दोनों एक से नहीं है। ये देखो ये बिंदु यहाँ है और ये बिंदु नीचे है, ये टे वर्ग में है, ये किस में आ गया? कै वर्ग में। तो कंगन है वो पहले आएगा और कड़वक बाद में आएगा। ये दोनों में अंतर है।
अब आपको 5 जोड़े दिए जा रहे हैं दो दो शब्दों के, उनमें आपको पहला और दूसरा बताएं, पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा। कर लोगे ना अब तो? चलो ये देखो आप, पहला प्रश्न, षड्यंत्र, षडानन। षडानन में ये ध्यान रखना है कि ड नहीं आएगा कभी भी, बल्कि ये ड आएगा, षट जोड़ आनन। दूसरा देखो, मांग, और म्यान, मांग और म्यान। तीसरा देखो, सेन और सोच। चौथा देखो, औपचारिक और कंवल। खुद करने हैं प्रश्न, औपचारिक और कंवल। चलो इन चार में से कर लो आप, पहला और दूसरा। ये एग्जैक्टली अगर आप सही कर देते हैं तो बहुत कुछ आप सीख गए। जब तक ये सोलो कर रहे हैं तब तक मैं ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं उनको बताना चाहता हूं कि कोई भी आलस नहीं करें, बल्कि नोटबुक लेकर जरूर बैठें, लिखें। जब भी आपको प्रश्न दिया जाए तो आप सोल्व करें, चाहे आपका प्रश्न है वो गलत ही हो जाए, इससे आपको फायदा होगा। अभी और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमें पूरे पढ़ेंगे। सब प्रकार की भ्रांतियां हैं वो दूर की जाएंगी। बहुत सारे प्रश्न वो बाद में टेस्ट में भी दिए जाएंगे। अभ्यास ज्यादा से ज्यादा किया जाएगा। ये टॉपिक है वो अभ्यास का है, इसमें जितना अभ्यास करोगे उतना ही आप अच्छा कर पाओगे। कर लिया? कर रहे हो अभी? कर लिए क्या? सही है सारे? और कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल सही है। इनमें से एक भी गलत नहीं होना चाहिए। तो इसमें आप देख रहे हैं षड्यंत्र, षट जोड़ यंत्र, षडानन, षट जोड़ आनन। ये दोनों ही शय हैं। देखो ये भी शय और ये भी शय। इन दोनों में आप देख रहे हो बाद में डे है, यहां भी बाद में क्या है? डे। एक में डे में मात्रा है, एक में नहीं है। बताओ कौन सी पहले आएगी? हाँ, जिसमें मात्रा है वो पहले। तो षडानन एक नंबर पर, षड्यंत्र दो नंबर पर। गलत हुआ किसी का? नहीं हुआ। दूसरा देखो, मांग और म्यान। तो मांग है, इसमें क्या है? मात्रा भी है ना आ की, और इसमें नहीं है। तो ये मांग है वो एक नंबर पर और म्यान है दो नंबर पर। हो गया। तीसरा देखो, सेन और सोच। दोनों ही है वो तालव्य है से शुरू हो रहे हैं, लेकिन इसमें औ की मात्रा है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, ये मात्रा रहित है। तो पहले कौन सा आएगा? सोच पहले आएगा। सोच में प्रत्यय कौन सा है? ए प्रत्यय। ये क्या होता है? सूची जोड़ है, ये सूची जोड़ है। साथ साथ में इनका भी ध्यान रखा करो। शेन किसका पर्यायवाची शब्द है? सेन किसका पर्यायवाची शब्द है?
अब आपको विकल्प चाहिए, विकल्प बता दोगे पक्का? चलो हाँ, चलो इसमें आप बताओ कि बाज, गरुड़, शिव, विष्णु, आप बता दो। विकल्प दे रहा हूँ, ये आपने वहम ही है। हाँ हाँ, ये सही है। किसका पर्यायवाची शब्द है? बाज का है, पहले पूछा हुआ है। सेन किसका है? बाज का है, तो सेन आएगा 2 नंबर पर। सोच पहले और शेन बाद में। कांवल और औपचारिक, हाँ तो ये औ से शुरू हो गया, स्वर से शुरू हो गया ने, और ये किससे शुरू हुआ? कैसे? तो औपचारिक है वो 1 नंबर पर, कांवल है वो 2 नंबर पर। सबके सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी मैं आपको मौका दे रहा हूं, आप कोई भी प्रश्न है वो पूछ सकते हैं इससे संबंधित। तो अपने इससे, इस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न है जो पहले परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो सोल्व कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। ये क्या चंद्र बिंदु? नहीं, चंद्र बिंदु तो यहाँ चंद्र बिंदु का कोई महत्व नहीं है। इसका महत्व कब होगा? समान मात्रा में। जैसे मान लीजिए एक तो है मांग और एक है मार्ग, दो आ गए ने, दोनों में यहाँ माँ है, हो गया ने। अब चंद्र बिंदु का महत्व है समान मात्राएं अगर हो, स्वर हो, तो उनमें चंद्र बिंदु वाला पहले आएगा। तो यहाँ चंद्र बिंदु है वो पहले आ जाएगा और ये क्या आएगा? बाद में आएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। चलो एक लास्ट प्रश्न करो, उसके बाद करते हैं अभ्यास। ये प्रश्न करने पर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप परीक्षा में भी प्रश्न कर देंगे। ये देखिए, जो ज्ञान झक गज, जो ज्ञान झक गज, जो ज्ञान झक गज। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए था, कर लिया। सबसे पहले कौन सा आएगा? देखो ऐसे गलत होता है ना। हाँ, तो ये देखो, ये तीन, ये दो हैं जय, और ये ज्ञान है ना, इसको आप ऐसे लिख लें, जय और ये क्या है? झय। तो झक से पहले आएगा ज्ञान, क्योंकि ये चय वर्ग में देखा जाएगा, और इसमें क्या आएगा? ये जय से शुरू है, और ये गज तो गए तो पहले आता ही है। तो गज है वो, अगर जय के नीचे नुक्ता का निशान होता है तब गज है वो कपड़ा नापने का मापक बन जाता है। गज और मीटर होते हैं ना, वो गज हो जाएगा, और वरना गज का क्या अर्थ है? हाथी। दूसरा देखो, जो और ज्ञान, तो जय में अऊ की मात्रा है, यहाँ जय आधा है, तो पहले कौन सा आएगा? जो का तत्सम रूप क्या होता है? यव। तत्सम क्या है? यव, यो याद रखियो खूब। जो का रीट है ना, उसमें
अब दोबारा रीट आ रही है ना। हाँ, तो ये भुलावनी बातें हैं इसमें कुछ नहीं। अब रीट का अगर आप एनालिसिस करोगे ने तो रीट में कितनी वैकेंसी 20,000 की घोषणा की है ने। अब 20,000 में से 10 है वो तो L1 की चली जाएंगी, बची कितनी, 10 बची ने। और सेकंड ग्रेड की कितनी घोषणा की हुई है, 10 की। बोला अंतर क्या हुआ, अंतर कोई नहीं है ना। हाँ, तो ये चीजें हैं वो आपको देखनी है कि वहां अगर आप देखोगे तो रीट में हिंदी जो सब्जेक्ट है उसमें 500-700 से ज्यादा नहीं बचेंगी, क्योंकि आधी हो गई, आधी में फिर साइंस हो गई और फिर आर्ट्स हो गई, वो आधे आधे कर लो। और फिर 5,000 बची, और 5,000 है फिर उसमें सब्जेक्ट बट गए, संस्कृत की अलग है, इंग्लिश की अलग है, ये सारी अलग अलग है। इंग्लिश की ज्यादा आती है, ज्यादातर खाली है वो किसकी है, इंग्लिश की है। तो इस भ्रांति में न रहें, ये तैयारी करते रहें, रीट की ऑटोमेटिक ही हो जाएगी। ये तैयारी करोगे तो रीट की अपने आप ही हो जाएगी। दूसरा देखो, यहाँ 3 नंबर पर क्या आएगा, ज्ञान, 4 नंबर पर झक। हो गया, कोई भ्रांति नहीं है, यानी कोई भी प्रश्न है वो इसमें हमें कर सकते हैं। तो अब देखिए कि आए हुए प्रश्न किस प्रकार के, यानी कौन से प्रश्न हैं जिनको हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, उनकी क्या हाल। तो ये देखिए आप, इसमें कुछ प्रश्न जो, क्योंकि ये टॉपिक है वो व्याख्याता में ही है, और व्याख्याता का टॉपिक है वो सेकंड ईयर में, तो इसमें प्रश्न ही नहीं आते। प्रश्न किस में आएंगे, व्याख्याता में आएंगे। तो व्याख्याता वाले प्रश्न हैं वो हमें देखने हैं। ये कुछ प्रश्न हैं वो, ये देखिए शब्दकोश और शब्दकोश से संबंधित प्रश्न, जो प्रश्न आए हुए भी हैं और हमें आगे भी जो देख रहे हैं, तो वो प्रश्न इसमें हमें लेंगे। पहला प्रश्न देखिए आप, दिख रहा है सबको, घर बैठे हैं उनको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलो आप बताओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा उनको, दिख रहा है क्या, आपको क्या पता दिख रहा है, पिथानी के औरत दिख रही हो, कौन दिख रही है। हाँ, बोला कहना बोलो जो देखना चाहो बिन तो दिख जाएगा नहीं। हाँ, बात ये है। तो ये देखिए कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले आएगा, आएगा 2 बार लिख दिया। तो कौन सा शब्द पहले आएगा, ये व्याख्याता 2013 का प्रश्न है। पहले उत्तर आप देंगे कि आप इसका उत्तर सही दे पाते हो या नहीं दे पाते हो। पहले सोच लीजिए, ये मान लो कि आप वास्तविक परीक्षा का प्रश्न पत्र है वो सोल्व कर रहे हैं। तो इसमें देखिए कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले आएगा, ग्रहण, ग्लानि, गुरु, गृहीत। चारों ही शब्द हैं वो ग से शुरू हो गए। ऐसा हमने पढ़ा था ने, समान व्यंजन। अब समान व्यंजन में देखो बात वो की वो टकराएंगी, कोई भी अंतर नहीं आएगा, सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, हम हर एक प्रश्न कर सकते हैं, केवल अभ्यास की जरूरत है, और अभ्यास के लिए हम प्रश्न ले रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे हो ग्रहण, बताओ ग आधा है या नहीं, यहाँ पर आधा है ना। ऐसे ही ग्लानि आधा है, गुरु में नहीं है, गृहीत में नहीं है। इसका मतलब पहले आधा आता है या जिसमें मात्रा है वो आएगा। तो यहां हमारे पास 2 उत्तर हो गए, एक तो तीसरा और एक ही चौथा। इनमें आप पहले जो गए है उसमें मात्रा देख लो, यहाँ गए में किसकी मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है, यहाँ किसकी है, री की मात्रा है। तो ये कौन सा होगा, हाँ ये क्या होगा, गुरु होगा। ये आपका उत्तर, गुरु वाला है वो उत्तर हो जाएगा। ये देखो आप, हाँ इसमें तीसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर वाला हो जाएगा। ये देखो आप गुरु, ये हो गया।
देखो एक प्रश्न हमें व्याख्या तक आ गया ना भाई, यही पेपर का लेवल है, डराने वाली बात अलग है। कोई हार्ड नहीं आता पेपर, लेकिन हमें इन चीजों का पता होना चाहिए कि आधा और ये क्या है। अब हम प्रश्न को कर रहे हैं। ऐसे ही आप देखो दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखिए आप। कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा? सबसे बाद में आएगा। कौन सा प्रश्न, कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा? ये भी 2013 में, देखो दो प्रश्न आ गए। 2013 का ये प्रश्न है व्याख्याता का, ये वास्तविक है, आरपीएससी से मिला लो आप, और ये काफी अच्छा प्रश्न था। ये देखिए, हरास, हार्दिक, हरिदेव, हरिषिकेश, कितना अच्छा प्रश्न है। यहां भी है से शुरू हो रहे हैं, है अंतिम वर्ण है से शुरू हो रहे हैं, लेकिन चारों ही है से शुरू है। तो इसका उत्तर पहले आप दें कि कौन सा होगा। कितना सरल प्रश्न हो गया, हार्दिक। ये दोनों में आप अंतर करोगे, ये दोनों में आपको अंतर करना है। जैसे ये देखो आप, एक तो ये हरि और एक ये, दोनों में आपको अंतर करना है। तो दोनों में आप अंतर करोगे, इसमें देखिए आप, दोनों में अंतर में देखिए आप कि एक तो होता है हरे, एक तो क्या होगा ये, इसका मतलब तो है और रे, हो गया ना। दूसरा देखो, ये है हरि, इसका मतलब है जो हरिदेव में होता है और री। दोनों में अंतर देख लो आप, रे और री। तो दोनों में पहले कौन सा आता है? री पहले आता है, क्योंकि री है वो क्या है, स्वर है। तो री पहले आएगा और रे बाद में आएगा। तो हरिदेव पहले आएगा और हरास बाद में आएगा। यहां अगर प्रश्न मान लीजिए ये होता कि कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा, तो पहले आने पर तो क्या हो जाएगा, हार्दिक। और सबसे बाद में आएगा, ये उत्तर आपने गलत दे दिया था। हाँ, इसमें देखो है और रे, तो इसका उत्तर है, तभी तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये है आधा है और ये रे, और ये है पूरा है, इसमें आ की मात्रा है, इसमें री की मात्रा है, इसमें भी री की मात्रा है। तो यहां आप देख रहे हैं ये आ की मात्रा वही तो पहले आएगी। तो सबसे पहले तो हार्दिक देखा जाएगा, और सबसे बाद में कौन सा आएगा, हरास आएगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये सबसे बाद में। अगर प्रश्न रिवर्स होता कि कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा, तो सबसे पहले कौन सा आता, हार्दिक। ऐसे आए हुए इनमें आप खुद जो है वो क्रम, हरास है वो 4 नंबर पर। पहले के आए हुए प्रश्न हैं उनको केवल प्रश्न समझकर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि प्रत्येक विकल्प पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि वो परीक्षा का हिस्सा है। ये बात समझ में आ गई? चलो अगला प्रश्न देखो। शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है? ये चार देखो 2016 में, व्याख्याता 2016, इसमें ये 4 शब्द दे दिए। ऐसे प्रश्न है वो आजकल ज्यादा पूछते हैं, इनमें आपको पता होना चाहिए चारों का ही। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे, सब है वो कैसे शुरू हो रहा है, कै में एक ही मात्रा है, चारों ही शब्दों में कै में एक ही मात्रा है। इसका मतलब हमें अनुस्वार की जरूरत पड़ेगी, और अनुस्वार वाला पहले आएगा। अनुस्वार वाला पहले आएगा तो हमारे पास ऐसे जो है वो कितने हैं, 2 गए ने, 2 हैं, एक तो 1 नंबर, एक 3 नंबर, 2 गए ने, कंठस्थ हो गए। अब दूसरा देखो आप कि दूसरा है वो भी दोनों में एक सही है, ये कमल और ये भी कमल, हो गए ना। तीसरा देखेंगे अब, यहां कै के बाद मिल रहे हैं, यहां भी कै के बाद मिल रहे हैं,
लेकिन ये ले और ये ले दोनों में एक ही मात्रा है, एक में अनुस्वार है, तो अनुस्वार है वो किस में है? कलंक में है। तो कौन सा उत्तर होगा? 3 नंबर। कोई भ्रांति? सही हो गया प्रश्न। देखो हमारे प्रश्न है वो सही हो रहे हैं, सही होंगे परीक्षा में, अभ्यास जरूरी है, बस आगे से आगे आप अभ्यास कर ले। नेक्स्ट प्रश्न देखो, चौथा प्रश्न देखिए आप, शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है? यह भी 2016 व्याख्याता। दूसरा प्रश्न आ गया, 2 प्रश्न आ गए 2016 में। इसमें आप देखो, उत्कंठा, उत्क्षिप्त, उद्योग, उद्वेग, ये सारा है। नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा बड़ा करूंगा इसको। हाँ, नहीं, जो घर बैठे हैं उनको नहीं दिख रहा हो, अब दिख जाएगा। अब तो दिख रहा है ना पूरा। हाँ, तो इसमें आप देखो, उत्कंठा, उत्क्षिप्त, उद्योग, उद्वेग, चारों ही शब्द हर्ष व ऊ से शुरू हो रहे हैं, चारों ही से शुरू हो रहे हैं। तो ये देखो, ऊ, उत्क्षिप्त, यहां एक चीज आप और देख रहे हैं, चारों में ही तय आधा है, 3 में, 2 में तय आधा है, 2 में दय आधा है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। दय पहले आता है या तय पहले आता है? तय पहले आता है। इसका मतलब है इन 2 में से कोई सा पहले आएगा? उत्कंठा और उत्क्षिप्त। पहले आप करके इसका उत्तर बताओ, देखिए सही बैठता है या नहीं बैठता है। कौन सा उत्तर सही होगा? और कोई? एक ने 1 नंबर बताया है। मतलब ये मान लो कि यो परीक्षा में आ गयो क्या एडो ही एक आयु सची है, एडो है। कौन सा होगा? 1 नंबर ही होगा ना, क्योंकि यहां ये अनुस्वार है, ये अनुस्वार नहीं है। ये देखोगे आप तो उत्योग, इसको थोड़ा आपको आना चाहिए। देखो ये दे है, तो ये क्या हो गया? तय, और उसके बाद में ये ऐसे है उद्योग, तो तय और ये तय आधा है, लेकिन यहां मतलब ही नहीं है ये दय ही आधा है, तो दय तो बाद में आएगा ही। उत्तर कौन सा हो जाएगा? पहला। आपका उत्तर सही था। उत्कंठा, उत्क्षिप्त मानी, हाँ, ये संधि विच्छेद करेंगे तब तो तय होगा, अदरवाइज क्या होगा? दई होगा। बिल्कुल सही है। ये देखो आप, ये दे, तो दे में देखिए आप, दय में कुछ नहीं हो रहा है। ये देखो आप, उद्योग, तो उद्योग में आप देखेंगे तो दय और ये है, ये दय और ये, दय और ये, यहां भी क्या है? यहां है दय और व, हो गया ना। अब दोनों में से कौन सी स्थिति पहले आती है? दय और ये वाली पहले आएगी, तो उद्योग पहले आएगा और उद्वेग बाद में आएगा, यानी उत्तर है वो पहला होगा। उत्कंठा, उत्क्षिप्त का अर्थ है फेंका हुआ, उत्क्षिप्त है वो हम वर्णों में पढ़ते हैं, और वर्ण में ड और ढ, ये क्या होते हैं? उत्क्षिप्त ध्वनियां होती है। ड और ढ उत्क्षिप्त ध्वनियां। उत्तर कौन सा हो गया? 1 नंबर। ये कौन सा प्रश्न था? छठा था। आगे देखो, ये भी आया हुआ लेटेस्ट, देखिए आप, 2018 परीक्षा चाहे 20 में हुई हो, पोस्टिंग 20 में दी हो, लेकिन परीक्षा है वो 2018 की मानी जाएगी। हिंदी शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? पहले आप करें। हाँ, ये देखिए आप, पकवान किससे शुरू हुआ? पै से। द्वार दै से। त्राटक तै से। क्षमा कैसे। हमारा आइडिया बिल्कुल सही जा रहा है कि या तो प्रश्न है वो एक व्यंजन वाला आएगा,
या फिर संयुक्त व्यंजन वाला आएगा। इसमें संयुक्त व्यंजन वाला दे दिया। अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो इसको हमें बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखिए आप, ये बड़ा किया जा सकता है। अब तो दिख रहा है ना आपको। ये देखो आप, पकवान, द्वार, त्राटक, क्षमा। तो इनमें एक नंबर पर है वो कौन सा आएगा? हाँ, एक नंबर पर क्षमा। ये इसका उत्तर हो गया। ये एक नंबर पर आएगा। दूसरे नंबर पर बताओ, त्राटक। ये तय से शुरू है, त्राटक। तीसरे नंबर पर द्वार, दया गया ने, ये 3 नंबर। और पकवान है वो 4 नंबर। ठीक है। त्राटक किसको कहते हैं? ये एक योगिक क्रिया है जिसमें एक बिंदु बना करके ध्यान केंद्रित करवाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? त्राटक कहते हैं। पकवान, पकवान इसमें ये तद्भव शब्द के रूप में दिया है, बल्कि होता क्या है? पक्व जोड़ अन्न, ये इसका तत्समरूप होता है। कोई भी शब्द है वो भी हमें देखना है। अगला प्रश्न देखो, शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है? ये प्राध्यापक यानी व्याख्याता संस्कृत शिक्षा, संस्कृत शिक्षा में जो पेपर हुआ था वो प्रश्न भी लिए हैं। जितनी भी परीक्षाएं अब तक हुई है व्याख्याता की, सारे के सारे प्रश्न हमारे पास हैं। इनमें आप देख रहे हैं कि उरीण, ऋषि, ग्रीष्म, ज्ञान। एक चीज आपको बताई थी कि स्वर पहले देखा जाता है या व्यंजन? स्वर पहले देखा जाता है। स्वर के यहाँ 2 शब्द हैं जो स्वर से प्रारंभ हो रहे हैं, एक तो उरीण है और एक ही ऋषि है। उरीण और ऋषि, तो इन दोनों में से पहले कोई यश आएगा। ये छोटा ऊ है और ये री है, तो बताओ कौन सा पहले आता है? उरीण आएगा ने। तो उरीण और ऋषि का तो क्रम तय हो गया। अब हमें करना है ज्ञान और ग्रीष्म का। ज्ञान है, इसका मतलब ये जैसे शुरू होगा, और ग्रीष्म है वो किससे होगा? तो गए पहले आता है या जय? जय पहले आता है। हाँ, पहले कौन सा आता है? हाँ, गए आता है। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर। इसमें उत्तर कौन सा है? 1 नंबर है। ये 1 नंबर उत्तर हो गया। ये प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा 2018। हम देखो प्रत्येक प्रश्न है उसका उत्तर दे पा रहे हैं, बस अभ्यास की जरूरत है इसमें। इसके अलावा भी हम अभ्यास करेंगे। तो ये तो अब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके साथ में अभ्यास कर रहे हैं। इसके बाद में जब पेपर होगा, टेस्ट लिया जाएगा, उसमें इसके और प्रश्न आ जाएंगे। बहुत सारे प्रश्न हम कर पा रहेंगे। अगला देखो, किस विकल्प में हिंदी शब्दकोश अनुसार उचित क्रम है? वो 6 प्रश्न जो इससे पहले थे वो तो व्याख्याता में आए हुए हैं, और ये प्रश्न है वो क्या है? हाँ, ये अभ्यास के लिए, ये अभ्यास प्रश्न है, ये अभ्यास के लिए दिए हुए प्रश्न है। तो इसमें देखो, इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। किस विकल्प में हिंदी शब्दकोश अनुसार उचित क्रम है? ये इंपॉर्टेंट है। स्वरों के बारे में पूरा विश्लेषण है। ये देख लो, चाहे आप स्वर हैं वो सारे आए हैं। पहला देखिए, अंक ऐसे शुरू है और अनुस्वार भी है। दूसरा देखो, उमक, और एक क्या है? उभक, और एक रिक्स। शब्दों का अर्थ भी जानना है। ये जो प्रश्न मैंने बनाए हैं वो मतलब बहुआयामी है। इसमें आप अन्य चीज भी जान सकेंगे, अर्थ जान सकेंगे। ये देखो, उमक और उभक अभी आए थे ना, अभी भुलाई गुनिया पान। तो ये देखो आप, तो उमक का अर्थ क्या था बताओ? अभी ग्राम विकास अधिकारी में प्रश्न पूछा गया। उमक और उभक शब्द युग में आए थे। एक को वेग बताया था। तो वेग क्या हो है? जब उमंग हो जदी तो वेग।
हाँ, तो उमक है, इसका अर्थ क्या है? वेग। और उभक का अर्थ क्या है? रिक्स, यानी यही अर्थ है इसका, रीच। हो गया ना? लेकिन ये क्रम सही नहीं है। हमारा जो प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग एक क्रम है वो सही नहीं है। इसमें अंक 1 नंबर पर आएगा, ये सही है, लेकिन फिर क्या था? उभक, फिर क्या था? उमक, फिर क्या था? रिक्स। चारों के विकल्प अलग अलग क्रम के रूप में हो गए। तो अंक 1 नंबर, उमक 2 नंबर, उभक 3 नंबर, रिक्स है वो 4 नंबर। रिक्स का तद्व रूप क्या होगा? रीच होगा। रिक्स का क्या होगा? रीच। 2 नंबर पर रिक्स क्या? हाँ, अभी आपने ध्यान कर लिया, ये तो ध्यान कर लिया ने, वरना ये गलत ही रह जाता। और ये क्या है? बड़ा ऊ, और ये क्या है? छोटा ऊ। तो निश्चित रूप से ये पहले आएगा और ये क्या आएगा? बाद में आएगा। तो ये नंबर आपने सही कर दिए। अब एक बार फिर से देख लो, अंक 1 नंबर पर, उभक 2 नंबर पर, उमक 3 नंबर पर, और रिक्स है वो 4 नंबर पर। हो गया? फिर दूसरा विकल्प देखो, ऊरू। ऊरू सही है, ऐसे लिखते हैं। ऊरू मानी जंघा। मोहरू आप संधि विच्छेद में पढ़ते हो, मोहरू, महाजोड़े ऊरू, महोरू। तो ऊरू का अर्थ जंगा है, एकाकी, अकेला, ओदन, भोजन। दूसरा अर्थ बताओ ओदन का। एक अर्थ तो भोजन हो गया, दूसरा अर्थ और बताओ। बादल। दूसरा अर्थ क्या होता है? बादल होता है। अंबुजाक्ष, अंबुजमानी, अंबुमानी, अंबुमानी पानी, और पानी के पर्यायवाची शब्द हैं, उनमें अगर जय जोड़ देंगे तो क्या होगा? कमल के। तो ये कमल, अंबुजाक्ष का मतलब है कमलाक्ष, कमल नयन, अर्थ तो वही हुआ ना। तो अंबुज मानी कमल। ये तो सरासर गलत क्रम है, सरासर गलत हुआ ना, क्योंकि ये ए में अनुस्वार है, तो ये पहले आता। 1 नंबर पर इसमें क्या आएगा? अंबुज, ये 1 नंबर, मैं काट के लिख रहा हूं। हो गया? दूसरे नंबर पर ऊरू, ये 2 नंबर, ये ऊरू। हो गया? 3 नंबर एकाकी, ये 3 नंबर, और ओदन है वो 4 नंबर। सही है? इसके बाद में देखो, अंधकारी अभी पूछा, अंधकारी अर्थ, हाँ, महादेव या शिव। अंधकारी, अभिधा शब्द शक्ति पढ़ी। अभिधा का अर्थ क्या होता है? व्यंग्य नहीं होता। अभिधा का अर्थ मतलब इम भी था विकल्प चाहिए। हाँ, चलो अभिधा का अर्थ बताओ। विश्लेषण, संज्ञा। अब याद आ गया, मतलब विकल्पों से याद आ जाए तो भी ठीक है, क्योंकि इस परीक्षा में क्या है? विकल्प हैं। तो अभिधा अर्थ किसका है? संज्ञा या नाम को अभिधा कहते हैं। अंधकारी, अभिधा, आंद्रित। आंद्रित मानी शब्दों का ज्ञान कराना भी मेरा उद्देश्य रहेगा प्रत्येक टॉपिक में, क्योंकि वोकेबुलरी है वो कोई आप 5-7 दिन में रट लें और आपकी वोकेबुलरी साउंड हो जाए, आपका शब्दकोश मजबूत हो जाए, ऐसी कोई बात होती नहीं है भाषा में। ये डेली का होना चाहिए, रोजाना का होना चाहिए। रोजाना आप 5-7 शब्द हैं वो अपनी शब्दावली में जोड़ें, तभी आप परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे। तो अंधकारी शिव को कहते हैं, अभिधा संज्ञा को कहते हैं। आंद्रित का मतलब सदैव झूठ बोलने वाला, सदैव झूठ बोलने वाला है उसको क्या कहते हैं? आंद्रित। हाँ, रित में अन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अंद्रित, और उसमें ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आंद्रित। सदैव झूठ बोलने वाला कहना मतलब वो क्या है? कई आदमी को नहीं होगा कि झूठ ही झूठ बोल रहे हैं, सत्य बोलना ही नहीं है। ये प्राय कौन होते हैं? नेता होते हैं या अभिनेता होते हैं या खिलाड़ी होते हैं? कौन से इनमें सबसे ज्यादा झूठ कौन से बोलते हैं? नेता बोलते हैं। हाँ, नेता झूठ बोलते हैं। हाँ, तो ये मतलब झूठ को कुड्डो। आंद्रित को मतलब क्या है?
झूठ को कुड्डो है, उसको आंद्रित कहते हैं। कहीं झूठ का कुड्डा को नहीं, गांव भी हो ना, हाँ, झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलते। तो ये आंद्रित मानी सदैव झूठ बोलने वाला। ये ईडा, ईड़ा नहीं है, ईड़ा तो एक पात्र का नाम है कामायनी में। ये ईडा, ईडा का अर्थ धरती या पृथ्वी, इसका पर्यायवाची शब्द है। अंधकारी 1 नंबर पर आएगा, ए में अनुस्वार नहीं है। इसके बाद आएगा आंद्रित 3 नंबर पर, ईडा 4 नंबर पर। उत्तर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर, 1 2 3 और 4। फिर ये देखो इसमें क्या गड़बड़ हो गई, फिर ये भी तो उत्तर हो सकता था, या हमारा प्रश्न गलत है। आरपीएससी की तरह 2-2 विकल्प भी आते हैं। तो इसमें बताओ आप, उरंग, ऋषभ, ऐनक, एकांती, कहां गड़बड़ है? हमें पता भी होना चाहिए। या आपने उत्तर सब ने यही किया था 3 नंबर, चौथे पर गए ही नहीं आप। कई बार ये भी करते हैं हम, कि उत्तर हमें मिल गया तो बाद वाला देखते ही नहीं है, जबकि देखना चाहिए। भाई उरंग है, उरंग मानी, उरग मानी सर्प, उरंग मानी भी सर्प, उरंगम मानी भी सर्प, तीनों ही सर्प के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ये देखो उरग भी हो जाएगा, उरग और उरंगम, उरग और उरंगम। उर्ग है, उर यानी छाती के बल पर चलने वाला। उरम गए, उरम गम। ऋषभ किसका पर्यायवाची शब्द है? बैल का। किसका है? बैल का है। ऐनक चश्मा होता ही है, विदेशी शब्द है। ऐनक ऐसे लिखा जाता है, आई होगा, ये ऐनक। हम ज्यादा जोर दे करके बोलते नहीं। कुछ हम ये भी कहते हैं और तो पढ़ाया तो अच्छा लेकिन उच्चारण ठीक नहीं थे, तो उच्चारण थोड़ी आऊंगा परीक्षा में। परीक्षा में आपको प्रश्न ही करने हैं। मैं कितनी फ्लुएंसी के साथ बोलता हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने आपको जो बताया वो आपको समझ में आया है या नहीं, और वो परीक्षा में आएगा या नहीं, या पहले इससे संबंधित कोई प्रश्न है वो परीक्षा में आए हैं या नहीं। लेकिन यूट्यूब पर क्या चाहिए? बुलानियों चाहिए, क्योंकि आज के कॉम्पिटिटर है वो के बुलानिया बेरिया ही, बुलानिया बेरिया बे को नहीं, जो बोल रहे हैं वो है बुलानिया बेरिया। तो वहां जो अपनी ओर आकर्षित कर लें, आपस सोचा कि ये किरेड़ा ही या तैयार हो गए हैं, लेकिन वो तैयार नहीं होते, अपरिपक्वता होती है। और अपरिपक्वता हो ने जब भी को बेरोक जाए, बोरियो को बेरोकत पड़े, करना चाहिए भी पड़े भी को, कि वो लाल रंग का है वो तो। बिने या तो हाथ देखे या फिर चाख खजना ही हो ने, चाख्यो जाकर दी जब परीक्षा हुए। तो ऐसे जो है उनमें क्या है कि वो किताब में हो चाहे कोई भी हो, मेरा वैसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो बता रहा हूं कि बोरिया 2 प्रकार का है, तो टीचर भी 2 प्रकार का है। एक तो बुढ़ानिया बेरिया, एक वास्तविक। बुढ़ानिया बेरिया को बेड़ो कद पड़ेगो परीक्षा में, साचल लो भी कोई बेरो पड़ जाएगा परीक्षा में कि प्रश्न आया या नहीं आया। अया आपा के कि उछल कूद मचावो करा बिको पर, तो उछल कूद थोड़ी आओगी परीक्षा में। एक लड़की है बोली सर और तो ठीक है, पर यूट्यूब पर बोले थे थोड़ा रूखा रूखा लगो, यहाँ ज्यादा जी को निकले। मैं बोले बाद में परीक्षा हो जाने फिर बाद में जी करोगे। तो ये जो है ना वो बाद में आपको ये बहुत बुरे लगेंगे, ऐसे टीचर जो उछल कूद करते हैं, या फिर बहुत ही धारा प्रवाह बोलते हैं। आपको समझ में आना चाहिए, कहने का मतलब है मैं जो बोल रहा हूं वो आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, उसको ग्रहण कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो ये देखना है आपको। सबसे बड़ी चीज है वो यही है, और यही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये समझ में तो आवे, लेकिन आवे कद शानी तो है पण होवे मैं नहीं कहूंगा मेरे मुंह से, मैं तो बता रहा हूं। तो उसके बाद में कोई फायदा है नहीं। भाई वो है ना कि भाई होली फेर दावड़ो, तो ये जो चीज है वो बाद में समझ में आएगी।
अभी तो ये है कि अभी आप परीक्षा दोगे ना तब समझ में आएगा ये प्रश्न आया या नहीं आया। तो यहां उत्तर कौन सा होगा? तीसरा होगा। उरंग सही है 1 नंबर पर, बिल्कुल सही है। ऋषभ सही है। ऐनक और एकांतिक में गड़बड़ है। आई है वो दोनों में आई है, लेकिन यहां न है और ये क है, तो क पहले आता है या न पहले आता है? क पहले आता है। तो ये यहाँ उरंग 1 नंबर, ऋषभ 2 नंबर, वो एकांतिक 3 नंबर और ऐनक है वो 4 नंबर। चौथा उत्तर नहीं होगा। उत्तर कौन सा होगा? तीसरा होगा। अगला प्रश्न देखो, ये देखिए आप, हिंदी शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? प्रश्न जो बनाए गए हैं वो भी उस थ्योरी पर बनाए गए हैं कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। इंदिवर, इंदिवर का अर्थ भी आना चाहिए अपन। इंदिवर है, पुंडरीक है, कमल का तो है, लेकिन कौन सा कमल? नील कमल। ये कौन सा कमल है? नील कमल। आश्विन महीने का नाम, आशोज को कहते हैं। ये साहित्य में, और आप इस महीने का क्या नाम पढ़ते हो? 12 मासा में भी पढ़ोगे। हाँ, तो ये आप ये बताओ कि आशोज है, इसको क्या कहते हैं? थोथे बादर क्वार के अंबर में गहरात। ये भी मैं उनपरी कह रहा हूं कि थोथे बादर, हेम जी ने कहा है ना, थोथे बादर क्वार के, वो क्वार है। ये क्वार किसको कहते हैं? आश्विन को कहते हैं। अंबर में गहरात। धनी पुरुष निर्धन बने करे पाछली बात। फिर वो ये अपने जमाने की वो बात करता है कि भाई मेरो दादो ही और मारंग न तो धन हो। अब क्या है ये बताओ, आपके पास क्या है? और वही हमें परीक्षा में काम में आएगा। पहले चाहिए आपकी कितने, कोई कहने मेरा 80% आयोडाइन, 90% आयोडाइन, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अब वर्तमान में स्थिति क्या है वो महत्वपूर्ण है। तो यहां आप देख रहे हैं इंदिवर, आश्विन, आसक्ति, आशुतोष। इंदिवर है वो आएगा क्या पहले? नहीं आएगा। अनुस्वार तो है, फिर क्यों नहीं आएगा? लेकिन ये ई है, ये हमेशा आ से बाद में आएगा। आश्विन, आसक्ति, आशुतोष, ये से पहला ही है लेकिन आधा है। देखो आश्विन को हमें ऐसे लिख सकते हैं, ये छोटा है तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखिए आप, इंदिवर, आश्विन, आसक्ति, आशुतोष। आसक्ति आश्विन है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये हो गया आश्विन, यानी से आधा है। एक ही बात है दोनों में। दूसरा देखो, ये तीसरा से है, ये तो दंत से है ही, तो लास्ट में आएगा तीसरे नंबर पर। और ये पहला ही है। पहला का मतलब, मैं पहला बोलता हूं तो तालव्य, तो ये से पूरा है। 1 नंबर पर इंदिवर, सही है। ये तो कितने नंबर पर है? हमारा प्रश्न क्या है? सबसे पहले आएगा। अब तीनों में से कोई आना है, क्योंकि तीनों ही आ से शुरू हैं। आ से शुरू हैं तो आश्विन, आसक्ति, आशुतोष, तो 1 नंबर पर क्या आएगा? आशुतोष। किसका पर्यायवाची शब्द है? शिव का। आशु मानी शीघ्र, शीघ्र तुष्ट हो जाते हैं ऐसे देव। आशुतोष बहुव्रीहि समास। आसक्ति निकटता को कहते हैं। वाक्य में हम पढ़ते हैं, वाक्य में प्रयुक्त पदों के बीच जो उचित निकटता होती है उसको क्या कहते हैं? आसक्ति कहते हैं। ये आसक्ति है वो आएगा 3 नंबर पर और आश्विन 2 नंबर पर। ये हो गया। इसके बाद वाला देखो, हिंदी शब्दकोश में सबसे बाद में आने वाला शब्द है क्षण प्रभा, त्रासदी। ये संयुक्त व्यंजन में से दे दिया। क्षण प्रभा है वो किससे होगा? कैसे होगा ने? त्रासदी तैसे, ज्ञापन जैसे, दस्यु तैसे। तो इनमें सबसे बाद में आने वाला, तो सबसे बाद में आने वाला कौन सा है? दस्यु। ये सबसे बाद में आ गया, हो गया ना।
इनका क्रम अगर तय करें तो क्षण प्रभा किसका पर्यायवाची शब्द है? क्षण प्रभा। प्रभा मानी, थोड़ा सोच लिया करो, प्रभा मानी प्रकाश, क्षण मानी थोड़ी सी देर के लिए। अये कौन सी चीज हो जो थोड़ी सी देर के लिए पड़का देर फिर रोटी चल जा? बिजली होती है ना, तो बिजली का पर्यायवाची शब्द है। क्षण प्रभा है वो किसका है? बिजली का। दूसरा देखिए ज्ञापन। ज्ञापन हम पढ़ेंगे क्योंकि व्याकरण में है ने टॉपिक है अपन, हाँ उसको पढ़ेंगे बाद में। तो ज्ञापन है वो 2 नंबर पर, क्योंकि ये जैसे शुरू हुआ। ये तो किससे? कैसे। ये किससे? जैसे। और त्रासदी है वो तैसे। तो त्रासदी है वो 3 नंबर पर और दस्यु है वो 4 नंबर पर। ये इनका क्रम रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, किस युग में, युग मानी जोड़ा, में शब्दकोश की दृष्टि से सही क्रम नहीं है? प्रश्न को देख लें, सही क्रम नहीं है। ये नहीं जहां भी प्रश्न में आ जाए वहां आपको एक ध्यान में रखना है कि आप उसको क्या कर लें? क्रॉस कर लें। ये देखो, थोड़ा देखिए आप, ये देखिए हो गया ना। अब औचित्य और कलरव जहां भी नहीं आ जाए वहां आप प्रश्न में क्रॉस कर लें कि आपको वो छांटना है जो नहीं है, ताकि आसानी से आप कर सकें। तो यहां आप देखोगे औचित्य और कलरव। औचित्य औ से शुरू हुआ ना, औचित्य भाववाचक संज्ञा है। कलरव कैसे शुरू हुआ? तो ये क्रम तो सही है, हो गया ना, क्योंकि स्वर के बाद में आएगा हर हाल में, व्यंजन बाद में आएगा। दूसरा देखो क्षिति और खग। तो क्षिति किससे शुरू हुआ? कैसे। क्षिति किसका पर्यायवाची शब्द है? पृथ्वी का। तो ये पृथ्वी, खग, पक्षी, ये भी सही है। कै के बाद में ख आ गया। तीसरा देखो आंजन और आंदोल, ये 2 शब्द देखने हैं, आंजन और आंदोल। आंजन मान लेते हैं कोई शब्द नहीं, वैसे आंजना की जो क्रिया है उसको आंजन कहते हैं। आंजन और आंदोल दोनों में आ गया, आ गया ना। एक में अनुस्वार और एक में चंद्र बिंदु। बाद वाला लेना पड़ेगा। बाद वाला लेंगे तो ये जय है और ये दय है। पहले कौन सा आता है? जय। ये क्रम भी सही, ये भी सही हो गया ना। उसके बाद में चौथा देखो ग्राम और गोरी, दोनों में गय है। ये गय आधा है और ये गय में औ की मात्रा, इसमें औ की मात्रा है ना। पहले कौन सा आएगा? गोरी पहले आएगा और ग्राम बाद में आएगा। तो हमारा उत्तर वो कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर। अब कई है वो क्या करते हैं कि सही क्रम, क्योंकि आपा ही जाना है कि स्वर तो पहले आवे और व्यंजन बाद में आवे, ये करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। प्रश्न जो ही आप विकल्प पर आए, प्रश्न एक बार फिर देख लें। होना तो ये चाहिए कि यहां से यहां आपकी नजर रहनी चाहिए, तब आप प्रश्न है वो बिल्कुल सही कर दोगे। अगला प्रश्न देखो, हिंदी शब्दकोश में गे किस वर्ग में देखा जाएगा? ये भी किसी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। हाँ, तो ये है वो हमें पता होना चाहिए कि जय के साथ देखा जाता है। प्रश्न को देखो आप कि किस वर्ग में देखा जाए, तो जय तो कोई वर्ग नहीं होता, वर्ग तो पहला जो अक्षर है उसके अनुसार ही होता है। तो ये कौन सा होगा? चय वर्ग। ये चय वर्ग है। अगर नहीं दिख रहा है तो आप फिर से देख लें। ये देखो आप, ये चय वर्ग में, ये उत्तर हो गया चय वर्ग, हो गया ना। ये जय के साथ देखा जाएगा, ठीक है। तय वर्ग में त्रय देखा जाएगा, यहां त्रय। कै वर्ग में क्षय देखा जाएगा और क्षय है ही। चय वर्ग में ये देखा जाएगा। प्रश्न को आपको ये ध्यान में रखना है कि ये देखा जाता है जय के साथ में और चय वर्ग में। कई बार ये आता है कि गे का प्रयोग या गे देखा जाएगा या गे का प्रयोग होता है, वर्ण वाले टॉपिक में ज्यादा पूछते हैं ये, तो जय के बाद में, क्योंकि ये आधा होता है जय, तो जय की श्रेणी में कहां जाएगा? आधे में आ जाएगा। लेकिन यहां अगर मान लीजिए 2 शब्द हैं, एक तो जैसे ये ले लिया हमने ज्यामिति, ये शब्द लिया, ये मैं है,
ज्यामिति, ठीक है। और एक शब्द ले लिया हमने ज्ञान। बताओ दोनों में से कौन सा पहले देखा जाएगा, ज्यामिति या ज्ञान? ज्यामिति देखा जाएगा। आपने सोचा नहीं? हाँ, क्यों देखा जाएगा ज्ञान? हाँ, ये जो ये है ना वो क्या है, जय और ये देखिए आप, हो गया ना। तो ये तो ये आया, ये क्या है, ये है। तो ये पहले आता है या ये पहले आता है? ये तो चय वर्ग में आ गया। तो ज्ञान पहले देखा जाएगा और ज्यामिति बाद में। ये क्लियर? अगला प्रश्न देखो, हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले देखा जाएगा, सबसे पहले ये देखो आप, चंद्र बिंदु, अनुस्वार, विसर्ग, स्वर, ये आपको बता ही दिया था। सबसे पहले कौन सा देखा जाएगा? अनुस्वार देखा जाएगा। अनुस्वार है वो सबसे पहले। इनका कोई और कोई क्रम नहीं है। वैसे इनमें जो मात्रा होती है वो आगे पीछे होती है, उसके अनुसार ही क्रम होता है, यानी बाद वाले वर्ण के अनुसार क्रम होगा। ये हमने अभ्यास भी कर लिया ने। अब बताओ कोई बात नहीं समझ में आई है तो? अब वो घर बैठे हैं, वो कैसे बताएंगे? वो घर भी तो बैठे हैं, उनकी सुविधा भी तो है ना। विसर्ग का उदाहरण देखो, बिल्कुल सही पूछा। विसर्ग का उदाहरण देखिए, एक शब्द है दुख, हो गया ना, और दूसरा शब्द है दुखिया। ये देखो आप, यहां आप देख रहे हैं दे में किसकी मात्रा है? छोटे ऊ की है ना। यहां भी किसकी है? लेकिन इसमें विसर्ग है, इसलिए ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। हो गया? दूसरा भी आप कर सकते हैं, जैसे ये देखिए आप, अंतःकरण, हो गया ना। और एक शब्द है अंतरंग, अंतःकरण और अंतरंग। इनमें बताओ दोनों में से पहले कौन सा आएगा? ये देखो, ये तो दोनों में समान है, ये भी दोनों में समान है, लेकिन यहां विसर्ग है और यहां विसर्ग नहीं है। तो अंतःकरण पहले आएगा, अंतःकरण पहले और अंतरंगी बाद में। ठीक है, कोई झंझट नहीं। कोई भी प्रश्न है वो आप मिला लो किसी भी परीक्षा में, आप अगर इन बातों का ध्यान रखते हो तो आप प्रश्न कर दोगे। और हमारा उद्देश्य है परीक्षा में प्रश्न सही करना। ये उद्देश्य नहीं है कि आपने क्लास में आवड़ो कि नहीं आवड़ो, या अपनो मन लाग गयो या नहीं लाग गयो, बल्कि हमें आगे वाली बात है ना, ध्येय वाली, वो देखनी है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें करना है। ठीक है, एक टॉपिक अपना पूरा हो गया। कल अपन दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक है वो कल कर लेंगे। देखो एक टॉपिक अच्छी तरह से पूरा हो गया ना, ऐसे ही हमें दूसरा टॉपिक है वो भी कल कर लेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है।